हेलो फैमिली। एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल का दिन और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये क्यों है, ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अभी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, लेकिन मन नहीं है बिल्कुल भी। अभी लाइब्रेरी में पहुँच गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद मेरा बिल्कुल भी आज कुछ भी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था। इसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि कल से बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हूँ और थोड़ा इमोशनल भी हूँ। कुछ गलती मेरे से हुई है जिस वजह से आज मैं ऐसा हूँ। थोड़ी देर मैंने वेट किया कि थोड़ा मूड ठीक हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके बाद मैंने सोचा कि घर चलते हैं। उसके बाद मैं घर आ गया। हेलो एवरीवन, आज 12 जून है और कल 11 जून थी। काफ़ी इंतज़ार के बाद यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स 2025 का रिज़ल्ट जारी किया है। हम लोग 9 तारीख से ही वेट कर रहे थे कि आ जाएगा, फिर 10 तारीख को वेट किया और कल 11 जून को शाम को लगभग 6 बजे के बाद यूपीएससी ने अपना रिज़ल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। बट कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आए भाई तेरा हुआ या नहीं हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नहीं हुआ। लिस्ट में मेरा रोल नंबर नहीं था। हालांकि एग्ज़ाम दे कर आने के बाद जब भी जो कोचिंग्स थी, कोचिंग वालों ने यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स ने अलग अलग आंसर की डाली, उस हिसाब से तो जो है कट ऑफ क्लियर हो रहा था। बट आई डोंट नो यूपीएससी ने क्या किया है, कैसे किया है, कितना कट ऑफ गया है। और यही यूपीएससी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि एग्ज़ाम के तुरंत बाद जो है आंसर की नहीं अपलोड कर दी है। अब इस चीज़ के बारे में कब पता चलेगा? अगले साल मई में फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद जो है इसका पता चलेगा। तब तक कुछ लोग भूल जाएंगे और कुछ लोग अगले अटैम्प्ट की तैयारी में रहेंगे, तो इस चीज़ पे कोई इतना फोकस नहीं करेगा। यही जो है यूपीएससी की एक सबसे बड़ी दिक्कत है। पता नहीं यूपीएससी इस चीज़ को कब समझेगी, कब वो एस्पिरेंट्स के साथ इस चीज़ को लेकर न्याय करेगी या नहीं करेगी, वो तो वही जाने। बट रिज़ल्ट को लेकर बहुत से लोग जो है संतुष्ट नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, जो मेरे हिसाब से सही था, बट नहीं हुआ। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या गलती हुई है। वो तो जब फाइनल आंसर की आएगी तभी पता चलेगा अगले साल। अब अगले साल तक तो इस चीज़ के लिए तो वेट करते नहीं हैं। रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ा ऐसे मतलब मन दुखी हुआ मेरा। अब रिज़ल्ट आने के बाद सब लोग मैसेज कर के, जो रिलेटिव्स हैं वो पूछते हैं कि रिज़ल्ट कैसा हुआ। अब उनको बताने के बाद कि नहीं हुआ, तो वो लोग क्या कहते हैं, आपको हिम्मत देते हैं और आपको भी लगता है कि वो आपके साथ हैं और रियल में दिल से वो आपके साथ होते हैं। अच्छी बात है, आपको सपोर्ट मिलता है। मुझे भी मिला था जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ इस बार लिस्ट में। हालांकि मैं उस टाइम थोड़ा सा इमोशनल था, बुरा भी लग रहा था, बट घर वालों ने सपोर्ट किया कि अभी थोड़ी, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि अभी तेरी उम्र नहीं हुई है, फिर से ट्राई करना। वो बात अच्छी थी। वो सपोर्ट वो बड़ी चीज़ होती है, हिम्मत देती है हमें। तो वो मेरे लिए अच्छी चीज़ है कि मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी फिर से मौका दे रहे हैं। तो बहुत से एस्पिरेंट अभी ऐसे हैं जिनका जो मतलब इस चीज़ से है संतुष्ट नहीं है कि ये रिज़ल्ट नहीं है सही में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद यूपीएससी ऐसा कैसा कर सकती है। बहुत एस्पिरेंट दुखी हैं इस चीज़ को लेके, कुछ परेशान हैं, कुछ सोच रहे हैं
कुछ डिप्रेस्ड भी हैं, क्या कर सकते हैं। अभी रिज़ल्ट आने के बाद आपके एक चीज़ देखना, आपकी बहुत ऐसे मोटिवेटर आएंगे, आपको मोटिवेट करने का कोशिश करेंगे, लेकिन उस टाइम 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वो मोटिवेशन आपके अंदर जाएगा और आप हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में वो चीज़ होगी कि आपने पूरे साल भर मेहनत करी है, लेकिन उसके बावजूद आपका रिजल्ट नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं किसी ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका 3rd अटैम्प्ट था, 4th अटैम्प्ट था, इस बार उनका नहीं हुआ है। उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके दर्द को सिर्फ वही समझ सकते हैं। उनके फैमिली वाले भले ही उन्हें सपोर्ट करें, लेकिन उनके अंदर जो पीड़ा है समझ सकते हैं। जो मेहनत है कि एस्पिरेंट पूरी साल भर करता है, उस मेहनत को उससे बढ़कर कोई नहीं समझ सकता। उससे बढ़कर या तो उसके जैसा वही समझ सकता है जिसने उस चीज़ को जिया हो, उस चीज़ को फेस किया हो। कुछ बोलेंगे कि अपने अंदर आग लगा लो, वो कर लो। आग लगा के ही तो एक एस्पिरेंट पूरे साल भर पढ़ता है, उसके बाद जब उसका रिजल्ट नहीं होता है तो उन लोगों की बातें भी उसे झूठी लगने लगती हैं। बट ये मोड्स एक एस्पिरेंट की लाइफ में ज़रूर आता है। बहुत कम लोग होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। कोई सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर करता है, किसी का सेकंड में भी नहीं होता है, किसी का थर्ड में भी नहीं होता है, किसी का फोर्थ में भी नहीं होता है। बट सीख क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी है कि सीख आपने अपने 2 अटैम्प्ट में, 3 अटैम्प्ट में, 4 अटैम्प्ट में गवा कर आपने क्या सीखा, कहाँ आपसे गलती हुई, ये आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज 12 जून है और कल रिजल्ट को लेकर बहुत से एस्पिरेंट परेशान हैं, दुखी हैं। और आज ही दोपहर को एक ऐसी इंसिडेंट हुआ है, तो वो घटना भी पूरे देश के लिए शोकित है, पूरे देश के लिए दुख की बात है। मतलब इस देश के युवा जो एस्पिरेंट्स हैं, विशेष तौर पर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आया था, जिनका नहीं हुआ, वो लोग रिजल्ट को लेकर परेशान हैं। और इसी वक्त, इसी बीच ऐसी घटना घटती है जिससे कुछ लोग और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं। इस चीज़ को लेके बात करें तो पता नहीं कहाँ पे, किस जगह, किस चीज़ की गलती हुई है कि जो एयर इंडिया का जो विमान था वो क्रैश हो गया और उसमें लगभग 200 से अधिक लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हुई। उनके परिवार वालों की इस वक्त क्या बीत रही होगी हम नहीं समझ सकते यार। ना एक एस्पिरेंट समझ सकता है, ना ही एक इस देश का नागरिक समझ सकता है। बट हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके उनके प्रति दुख प्रकट कर सकते हैं, और इससे बढ़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ी दुख की बात है यार। जितने भी लोग उसे अहमदाबाद वाले हादसे में, एयर विमान वाले हादसे में जितने भी लोगों की जानें गई है, हम सभी उन सभी लोगों की फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे और उन लोगों के लिए दुआ करेंगे कि सृष्टि का मालिक उन सभी लोगों को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे, और उन परिवारों को जिन्होंने अपने घर के एक अंश को खोया है, उन परिवारों को भी शांति मिले और इस चीज़ में उनको सहनशीलता मिले कि वो इस चीज़ से, इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभालें। तो जैसा भी रिज़ल्ट हो, हमें स्वीकार करना है इसको। और जो भी अफवाहें चल रही हैं कि यूपीएससी ने धोखा किया है, वो किया है, उन बातों पे ज़्यादा फोकस ना करके अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी करनी है। जिन लोगों ने इस बार दिया था और जिनका हुआ है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। और जिनका इस बार नहीं हुआ है, मेरी तरह जो रह गए हैं, वो फिर से उठें, फिर से खड़े हों और अपने आप को संभालें। फिर से लगिए, इस बार आप बहुत अच्छा करेंगे।
इस साल आपने बहुत मेहनत करी है, मैं जानता हूँ। यह सफलता जो मिली है, ये सिर्फ असफलता नहीं है। अगला जो आपका स्टेप है उसके लिए आपकी तैयारी है। ये आपको सिखाएगी कि आपने गलती कहाँ पे करी है। तो सबसे पहले 1-2 दिन रेस्ट करिए, अच्छे से अच्छा खाइए, और फिर 1-2 दिन बाद आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी गलती कहाँ हुई है। क्या सी सेट ने धोखा दिया है या फिर जीएस कम वीक रहा है। उन सब चीज़ों को लेकर काम करिए और अपना आने वाले पूरे साल भर का एक अच्छा रोड मैप तैयार कीजिए, अच्छी स्ट्रेटजी तैयार कीजिए, उसको पूरी लगन से, पूरे दिल से उसके ऊपर काम कीजिए और अपनी गलतियों को अपने सामने रख कर उन पर काम करिए। सच बता रहा हूँ, अगली बार बहुत अच्छा करोगे आप लोग। और मैं भी अपने आप को फिर से लगाता हूँ अपने 2026 के अटैम्प्ट के लिए। घर वालों का मेरे को पूरा सपोर्ट है। उसी प्रकार मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी आपके घर वालों ने सपोर्ट किया है और वो करेंगे। उनको आपको उनके ऊपर भरोसा है यार। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है तो उनको आप लोगों पर भरोसा है। आप अगली बार बहुत अच्छा करोगे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मेरा बस इतना ही आपसे कहना था कि जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो मुझे देखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, वो लोग, और जो 2026 में अटैम्प्ट देंगे, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार इस तरीके से पढ़िए कि जो आपका जो अगला अटैम्प्ट है वो आपका लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। जिन्होंने इस बार दिया है वो भी, और जो फर्स्ट टाइम देंगे वो भी। तो ऐसे पढ़ना कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट आपका लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के माध्यम से। अपनी स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो अपने रिज़ल्ट को आप सबके सामने रखना था, जो मेरा इस बार नहीं हुआ। अभी फाइनल जब आंसर की आएगी तब, मैंने मार्कशीट आएगी तब देखेंगे कि कहाँ पे कितने मार्क्स कम रहे हैं। तो वो आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उन पर काम करिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा चाहे कितना ही मोटिवेशन वीडियो आप देख लो, कितनी ही चाहे दिल में आग लगाने वाली चीज़ें आप सुन लो, जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, खुद की गलतियों को नहीं पहचानोगे और उन पर काम नहीं करोगे, तब तक जो है कुछ भी नहीं होने वाला है। यूपीएससी को 1 घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए, अब इस वीडियो को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। क्या होने वाला है, कैसे क्या करेंगे, अभी तो आगे देखेंगे। सबसे पहले अपने आगे की तैयारी के लिए कुछ रोड मैप तैयार करेंगे, अपने स्ट्रेटेजी को बनाएंगे पूरे अगले साल के लिए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।